Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये आगे डिस्कस करते हैं अपन। मैंने बोला था 255 वर्ड मीनिंग का आपको कलेक्शन मिलेगा और भी दूंगा मैं। तो शुरू करते हैं 26 नंबर। अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस नॉलेज, जो एक ऐसी किताब जो हर एक चीज़ की जानकारी रखती हो। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। रिफ्रेशर, फिर से तैयार होना। कंपेंडियम, कंपेंडियम कहलाता है किसी एक विषय में बहुत ही गहरी जानकारी होना, पर आंसर वो नहीं है। आंसर है आपका तीसरा, इनसाइक्लोपीडिया, ऐसी किताब जिसमें हर एक चीज़ की जानकारी होती है। 4th नंबर है आपका लेजर, लेजर आपका कहलाता है बही खाता। फिर 5वां है आपका डिक्शनरी, डिक्शनरी कहलाता है शब्दकोश। 27 नंबर, अ पोयम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, ये मॉर्न वाला है। शोक गीत जिसे अपन बोलते हैं एल्गी, पहला आपका आंसर है, शोक गीत बोलते हैं इसे। 2nd नंबर है आपका सोनेट, सोनेट आपका कहलाता है 14 लाइन की कविता। फिर है लिरिक, लय, एपिक, पौराणिक। ओड, ओड कहलाता है संबोधन गीत, प्रस्तावना गीत, जो सुबह आप जो प्रस्तावना या शुरुआत किसी भी चीज़ की फंक्शन की करते हैं तो जो गीत गाते हैं, या स्वागत गीत बोल सकते हैं। 28 नंबर, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी ना जीते। तो वही, ना आप जीते ना हम जीते, तो ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ की स्पेलिंग देख लीजिए, DRAWN, लास्ट में एन साइलेंट होता है। इन पांचों की हिंदी करते हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने व्हाट्सअप या सोशल साइट पे सभी जगह अपलोड करिए और भी लोगों को बताइए। और कॉपी पेन पे लिखते ज़रूर चलिए, क्योंकि पूरा सब कुछ तो वही कुछ है जब आप याद कर लेंगे इनको। अवेंडन, अवेंडन कहलाता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। फिर आपका ड्रॉन आंसर ही है। तीसरा पोस्टपोन, पोस्टपोन कहलाता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना या टाल देना। 4th नंबर है आपका ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट कहलाता है प्रचलन से बाहर, जिसका उपयोग बंद कर दिया गया हो। फिर है आपका 5वां कैंसल्ड, कैंसल्ड कहलाता है रद्द कर देना। फिर आगे आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर है आपका टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की गई हो। आइए पांचों की हिंदी में बताता हूँ। डिलेड, देरी करना। ऑफिशियसनेस, अधिकारियों का दिखावा। फॉर्मेलिटी, खानापूर्ति या औपचारिकता। यही आपका आंसर है। 4th नंबर, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म कहलाता है इन हिंदी लाल फीता शाही। और टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इन इंग्लिश। फिर है आपका मैंडेट, मैंडेट कहलाता है कानूनन जरूरी, जिसे करना ही पड़ेगा आपको। 30 नंबर, आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कोई स्पीच को बोलना। तो मैं हिंदी बता रहा हूँ। प्रिपेयर्ड, तैयार होना। डिबेट, वाद विवाद करना। एक्सटेम्पोर, यही आपका आंसर भी है, बिना तैयारी के, बिना कुछ सोचे समझे जो स्पीच देते हैं, डेट्स कॉल एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के बोलना। एलोकेशन, एलोकेशन कहलाती है बोलने की कला, वक्तृत्व कला। आर्टिकल, आर्टिकल कहलाता है आपका अनुच्छेद। फिर आगे चलते हैं 31 नंबर, वन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड, जो 100 साल का हो। तो इसे अपन याद कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑक्टो, सेप्टा, सेंटा और सेक्टा। ऑक्टो आता है 8 के लिए, 80 साल का जो हो उसे बोलते हैं ऑक्टोजेरेनियन। सब सेप्टा आता है 7 के लिए, सेप्टा जो 70 साल का उसे बोलते हैं सेप्टेजेरेनियन। सेंटेरियन कहलाता है 100 साल का। ओल्ड आप समझदार हैं, जो बूढ़ा होता है। और सेक्टा इंग्लिश के लिए होता है 6, 60 वर्ष के जो लोग होते हैं 60 ईयर के, उनको बोलते हैं अपन सेक्टेजेरेनियन। 32, अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच, व्यक्ति की पहली स्पीच, पहला भाषण, तो इसे अपन बोलते हैं मैडन स्पीच, पहला आपका आंसर है। दूसरा भी मैं बता चुका हूँ, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के बोलना। ओपनर, शुरुआत करने वाले। प्रीफेस, परिदृश्य। और इंडेक्स, जानकारी या सूची जिसमें इंफॉर्मेशन दी रहती है। 33 नंबर, अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड, एक ऐसा डिसीजन जिसमें सब लोग सहमत हों। पांचों की हिंदी फिर से मैं बताऊंगा भाई, ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही किया जाता है। जो पूछा गया उसमें एक में टिक लगाने से काम नहीं चलता। 4 दिए हैं, चारों को करना है। 5 दिए हैं, 5 को करना है। एनोनाइम्स, एनोनाइम्स कहलाते हैं अज्ञात, जिनके नाम का पता ना हो। दूसरा है आपका अनेमियस, यही आपका आंसर भी है, अनेमियस, जो सभी लोग जिस डिसीजन पे सहमत हों। तीसरा ऑब्सोल्यूट, प्रचलन से बाहर, अभी ये रिपीट भी हो चुका था। चौथा कन्फेस, कन्फेस करना मतलब अपनी गलती मानना, कन्फेस कर लेना। यूनियन, संगठन कहलाता है। 34 नंबर, वन फॉर होम होल वर्ड इज बन्स होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा विश्व से अपना घर लगता हो। तो आंसर इसका कॉस्मोपॉलिटन। फिर दूसरा है आपका ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। टूरिस्ट, पर्यटक। मेट्रोपॉलिटन, बड़े शहरों में रहने वाले या मेट्रो शहर में रहने वाले।
फिर है 35 नंबर, अ जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको पैसे ना मिलते हों, तो फ्री सर्विस बिल्कुल नहीं है। आपका आंसर है यहाँ पे ऑनररी। ऑनररी कहलाती है एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तीसरा वॉलंटरी, वॉलंटरी कहलाता है कुछ समय के लिए निःशुल्क सेवा देना। अमेचर और नॉविस दोनों की हिंदी ही है अनुभवहीन, नए नए जो होते हैं किसी काम में, अभी रिपीट हो चुका है नॉविस। 36 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग लगाते हैं ना वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 36 वही है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, हर बीमारी का इलाज। आंसर है आपका पेनेसिया, इन हिंदी बात करें तो रामबाण बोलते हैं। दूसरा और चौथा दोनों की हिंदी सेम है, इलाज क्योर या रेमेडी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, और पांचवें की हिंदी हमें आज तक नहीं मिली है, एंटी एलर्जिक। एलर्जिक को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है, तो आप पता कर लीजिएगा, बताइएगा हमें भी। 37 वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक जो कई सारी भाषा जानता हो। अब यहाँ पे बड़ी समस्या आ गई, दो ऑप्शन सेम है, लिंग्विस्ट भी आंसर है और पॉलीगॉट भी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल मतलब आंसर है यहाँ पे पॉलीगॉट, तो पॉलीगॉट ही आंसर रहेगा, आपको लिंग्विस्ट नहीं करना है। दोनों जबकि सेम है लेकिन आंसर पॉलीगॉट ही करना है, दोनों की हिंदी सेम है, कई सारी भाषा के जानकार। स्टाइलिश पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। डिबेटर विवाद करने वाले, और मोनोलिंगल कई एक भाषा के जानकार, मोनो मतलब एक, एक भाषा के जानकार मोनोलिंगल। 38 अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, जहाँ जानवरों को रखा जाए। जानवरों के लिए जू होता है, जू आपका आंसर है। एवियरी पक्षियों का घर। म्यूजियम पुरानी चीज़ों को रखने का स्थान। सैनिटोरियम बीमार लोगों की जगह। शेड छाया। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट किए हैं सभी आपके। आइए आगे चलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे 39 नंबर पे, डेड पेज कैन बी कैरीड, जिसे कैरी किया जा सके। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। आपका पोर्टेबल हो गया, एडिबल हो गया, पोर्टेबल हो गया, बियरेबल और हैवी, जिसे आसानी से कैरी किया जा सके, तो उसे अपन बोलते हैं पोर्टेबल, पहला आंसर है। सुगम कहलाता है। दूसरा आपका एडिबल, एडिबल खाने योग्य। फिर पहले और तीसरे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आर नहीं है तीसरे वाले में। पोर्टेबल कहलाता है पीने योग्य। फोर्थ नंबर बियरेबल सहने योग्य, और पाँचवा हैवी। 40 पे आते हैं, अ राइटर हु स्टील्स आइडिया फ्रॉम अदर, जो दूसरों के विचार की चोरी कर ले, तो अपन उसे बोलते हैं प्लेगैरिस्ट, पहला आपका आंसर है, जो दूसरों के विचार की चोरी कर ले। साहित्यिक चोरी करते हैं उसे बोलते हैं प्लेगैरिस्ट। फिर है आपका दूसरा कॉपियर, कॉपियर कहलाते हैं नकल करने वाले। तीसरा एडिटर संपादन करने वाले। चौथा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर अनुवाद करने वाले। और ड्यूपर, ड्यूपर कहलाते हैं देहाती असभ्य। 41 नंबर, चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, विवेक इंग्लिश गुरु, अपने फ्रेंड्स को ही बताइए, सभी दोस्तों को बताइए, घर में स्टूडेंटों को बताइए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपको काम करेगी। आइए 41 नंबर पे आते हैं। ये आपका स्कूलों में भी काम करती है, कॉलेजों में भी काम करती है, और कंपटीशन में तो भैया बैकबोन ही है। तो चलते हैं 41 नंबर पे, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मृत शरीर का प्रशिक्षण करना, एग्जामिनेशन करना सभी से बनना चाहिए। पोस्टमार्टम कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा सर्जरी, सेल सर्जरी कहलाती है आपकी सेल चिकित्सा। तीसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन देखिए एग्जैक्ट हिंदी नहीं मिली है, मैंने अपने से बना दिया है, चीड़ फाड़ करना, क्योंकि ऑपरेशन के कई सारे मतलब होते हैं। एक ऑपरेशन वो भी होता है जो आर्मी लोग वाले करते हैं। चौथा टैनिंग, टैनिंग कहलाता है चेहरे पे जो धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं, उसे बोलते हैं टैनिंग। और एनालिसिस, एनालिसिस कहलाता है विश्लेषण। फिर है आपका 42, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अपने लिए बनाए बोले गए शब्द। तो यहाँ पे अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अपने लिए बोले गए शब्द, बिल्कुल आपका तीसरा आंसर है। सॉलिलॉग, अपने लिए बोले गए शब्द कहलाते हैं। फिर आपका फर्स्ट नंबर डायलॉग, डायलॉग कहलाते हैं किसी किरदार के लिए बोले गए शब्द। दूसरा सर्जरी अभी रिपीट हो गया है। इंटरकोर्स तो एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता। ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका डिक्शनरी में से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको परेशान करने के लिए दे दिए जाते हैं। मोनोलॉग, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना। फिर है आपका 43 नंबर, अ कॉमन प्लेस रिमार्क, कॉमन प्लेस रिमार्क कहलाता है आपका प्लेटिट्यूड, जिसे इन इंग्लिश बोलते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, डेट्स कॉल्ड प्लेटिट्यूड। दूसरा रिमार्क, रिमार्क कहलाता है चिन्ह। तीसरा आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहलाता है कथन। एपिग्राम, एपिग्राम कहलाते हैं आपके चुटकुले। कमेंट, पता ही है आपको, टिप्पणी। कॉपी में सभी लिखते चलिए, अभी ये आपको मैं 151 × 5
255 दे रहा हूँ। फिर इसके बाद बहुत ही शानदार एक और देने वाला हूँ वन वर्ड का आपको वीडियो, जिसमें रहेंगे 600 वन वर्ड। इसी तरह मैं उसमें 5 की हिंदी आपको बताऊँगा, जल्दी ही आपको वो मिलेगा, मुश्किल से 1-2 दिन और। इसे जब तक आप कॉपी पे कंप्लीट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, छोटे भाई बहनों को बताइए। देखिए शुरुआत तो 10वीं से हो जाती है। एनडीए एक बहुत शानदार जॉब, एनडीए हो गया, फिर एसएससी, बैंकिंग, एलआईसी, रेलवे, सीडीएस, यूपीएससी के थ्रू होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे इंग्लिश ही आपके लिए सब कुछ है। तो आइए आगे चलते हैं। डेट विच कैन नॉट पेरिस, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। पेरिस दिया हुआ है, पेरिस कहलाता है नष्ट करना, और कैन नॉट भी नहीं किया जा सकता। आंसर है आपका इम्पेरिशेबल, तीसरा, 3rd नंबर। पहला इम्प्रेगनेबल, जिसे सुधारा ना जा सके। सुधारा ना जा सके मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ें, जैसे ट्यूबलाइट एक बार फूट गई तो वो नहीं बन सकती है। दूसरा इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल ये आता है इंसानों के लिए, जिसे सुधारा ना जा सके। तीसरा आपका आंसर ये है इनविंसिबल, अजय, जिसे कोई जीत ना सके। फिर आपका 5th नंबर इम्प्रैक्टिकल, जिसे प्रयोग ना किया जा सके। 45 पे आते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी 1st नंबर आपका आंसर है, इसे पक्षियों का अध्ययन बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। दूसरा फिलोलॉजी, फिलोलॉजी कहलाता है धर्म का अध्ययन। तीसरा तो हमें नहीं मिला, आपको मिलेगा तो बिल्कुल हमें बताइएगा, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। और 5वां जूलॉजी, जूलॉजी कहलाता है जंतु शास्त्र, जहाँ पे जानवरों का अध्ययन किया जाए। 46 नंबर, एन इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा जंतु जिसके बहुत सारे पैर हों। तो आंसर है आपका यहाँ पे मिलीपैड, मिलीपैड कहलाता है जिसके बहुत सारे पैर हों। सेंटीपेड 100 पैर वाला। मैमल्स स्तनधारी। हर्बीवोरस शाकाहारी, जो शाकाहार अपनाते हैं, शाकाहारी। वेब्रेट कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की छोटी सी हड्डी, डेट्स कॉल्ड वेब्रेट। और आंसर है आपका मिलीपैड। 47, अ डिसीज विच एंड इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसमें मौत निश्चित है। तो आंसर है आपका फैटल, कैंसर बिल्कुल नहीं है, नल ही लगाइएगा। फैटल 1st नंबर आंसर है। किसी भी बीमारी की अंतिम अवस्था जिसमें मौत निश्चित होती है उसे फैटल बोलते हैं। कैंसर, कर्क, लाइफ सकिंग नहीं पता हमें। देखिए जो सच है मैं आपको क्लियर ही बताता हूँ, झूठ बोलने वाला कोई काम ही नहीं है, दिखावे वाला कोई काम नहीं है, जो सच है वो सच है। डेडली घातक, ट्यूमर, गांठ। 48, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, सरकार जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो एक ही आंसर है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। पहला फेनेटिक, फेनेटिक कहलाते हैं, फैन शुरू में आ रहा है। अंधे भक्त, जो अपने गुरु पे बहुत भरोसा करते हैं, गुरु बोले कि रात है, रात हो गई है, और गुरु बोले दिन है, तो वो बोलेगा नहीं गुरुजी जो बोले हैं वही है, तो उन्हें बोलते हैं अंधे भक्त। अंधे भक्त नहीं बनना चाहिए, जो सच है उसे फॉलो करना चाहिए। तीसरा कैथोलिक, कैथोलिक कहलाते हैं सभ्य लोग, नम्र लोग। प्रोग्रेसिव, विकसित होता हुआ। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कहलाता है प्रजातांत्रिक। 49, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर, जो अजनबियों के बीच में रहता हो। तो बिल्कुल सही आपका ये आंसर है दूसरा, एलियन, या पीके बोल सकते हैं आप, वो भी अजनबियों के बीच रहा कुछ दिन। फिर रैकलेस, रैकलेस कहलाते हैं समाज से अलग रहने वाले लोग। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी। तीसरा बहुत अच्छा वर्ड है स्टोइक, जिसे सुख दुख का फर्क न पड़ता हो। रस्टिक, संशयवादी। 5वां अननोन, अपरिचित, मूवी भी आई थी अपरिचित, मेरी फेवरेट भी है। 50 नंबर, अ बर्ड नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग बंद हो गया हो। तो अभी मैंने बता दिया है, ऑब्सोल्यूट, प्रचलन से बाहर। एक्सटेंट, बाहरी। आउटडेटेड, पुराना। नर्वस, गंभीर। ओल्ड, पुराना। लास्ट आपका 51, कॉपी पे लिख लीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने और फ्रेंड्स को बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपको और भी जो इंग्लिश के टॉपिक हैं जिनमें आपको डाउट हो रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, हमें बिल्कुल बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगा। टॉपिक का नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्द ही आपको नया वीडियो मिलेगा। अगला वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही रखेंगे, जहाँ तक अभी मेरा सोचना है। उसमें आपको 600 वन वर्ड मिलेंगे। इसको और उस 600 को करने के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रह जाएगा आपका जिसमें आपके वन वर्ड 90% कवर ना होते हों। तो ये 51 को भी ख़त्म करते हैं। अ पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रेदर देन एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हिम, एक व्यक्ति जैसे केवल अपने आप से मतलब है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। पहला इंट्रोवर्ट, बिल्कुल सही, यही आंसर है, अंतर्मुखी बोलते हैं इसे। दूसरा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं बहुमुखी, जिन्हें अपने काम से नहीं दूसरों से ज़्यादा मतलब है। भारत में ऐसे कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं, क्लास में भी पाए जाते हैं हमारे। असेंट्रिक, सनकी,
चौथा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहलाते हैं पैगंबर, दूरदर्शी, और एनेक्सियस, चिंतित, हैरान। यहाँ पे 255 आपके कंप्लीट होते हैं। ये मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर रखा हुआ था जिसको मैंने कलेक्ट करके आपको कंप्लीट करा दिया है पूरा 255। कॉपी पे लिख लीजिए आप अपने, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स टू ऑल।